हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आपको एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि अपने टॉपिक को। तो भैया हमारा टॉपिक है कि वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या विभेद होता है या क्या डिफरेंट होता है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंट यही होता है ना कि जो वास्तविक विलयन होता है उसका याद रखेंगे नाम होता है सत्य विलयन। वास्तविक विलयन को हम सत्य विलयन के नाम से भी जानते हैं, मतलब ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको भैया कोलाइडल विलयन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो क्या होता है वास्तविक विलयन होता है, यह एक प्रकार का समांगीय माध्यम होता है, मतलब समांगीय मिश्रण होता है। क्या होता है, यह एक समांगीय मिश्रण होता है। और जो कोलाइडल विलयन होता है ना, वो एक प्रकार का विसमांगीय मिश्रण होता है, ठीक है। वो क्या होता है, विसमांगीय मिश्रण होता है। तो सबसे पहला तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक समांगीय मिश्रण और यह एक क्या होता है, विसमांगीय मिश्रण होता है। तो आप कहेंगे भैया समांगीय मिश्रण और विसमांगीय मिश्रण क्या होता है। तो हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में, फिर भी मैं बता दूंगा सिंपल वे में कहें तो समांगीय मिश्रण हम कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसको देखकर न बताया जा सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं दो आपके पास कांच का गिलास रख दिया जाए, एक गिलास में चीनी के साथ आपको जल के साथ आपको चीनी मिला दिया गया, और एक गिलास कांच का गिलास है उसमें आपने पानी के साथ क्या मिलाया भैया, नमक मिलाया है। मतलब दो गिलास में पानी है और एक में चीनी मिलाया है, एक में नमक मिलाया है, और दोनों को रख दिया जाए तो दोनों से आपसे पूछा जाए कि बताइए, देख कर केवल आपको बताना है कि किसमें चीनी मिला गया है और किसमें नमक। तो क्या आप देख कर बता सकते हैं कि हाँ इसमें चीनी मिलाया गया है और इसमें नमक। तो ऐसा नहीं है, हम देख कर नहीं बता सकते, ठीक है ना। देख कर नहीं बता सकते जब तक टेस्ट ना करें। तो हम इसी प्रकार, तो वैसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समांगीय मिश्रण। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसा मिश्रण जिसको देखकर नहीं बताया जा सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहते हैं। और विसमांगीय मिश्रण कि ऐसा मिश्रण जिसको देखकर बताया जा सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे कि विसमांगीय मिश्रण एक जल है, जल के साथ आपने क्या मिला दिया, बालू मिला दिया। तो जल और बालू दोनों आप पहचान सकते हैं ना। आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या मिला है तो आप कह सकते हैं कि जल है और इसमें बालू भी मिलाया गया है। तो ऐसे मिश्रण जिसको हम देखकर बता सकें कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सभी टॉपिक समझ में आए, क्योंकि डेप्थ में समझना ही भैया अच्छे तरीके से समझना होता है, ठीक है। यदि आप अच्छे से गहराई में न समझे तो रट्टा मारने से भैया आप भले ही एग्जाम पास कर ले, परंतु आगे बढ़ने के लिए आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को हम समझते हुए चलेंगे। दूसरा होता है कि इनके कणों का आकार जो होता है ना, वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्या होता है भैया, 1 नैनोमीटर से कम होता है। किनके भैया, इनके वास्तविक विलयन के कणों का आकार। याद रखेंगे इनके कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से भैया 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। किनके कणों का आकार, तो कोलाइडल विलयन के कणों का आकार, ठीक है। तो ये दो टॉपिक, दो क्या है भैया, दो हमने जान लिया सबसे पहले अंतर। अब आते हैं तीसरा। तो याद रखेंगे जो वास्तविक विलयन होता है ना, वो जंतु, वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो जंतु झिल्ली को आर पार निकल जाते हैं। मतलब जो जंतु झिल्ली से क्या होते हैं, आर पार निकल जाते हैं। परंतु जो कोलाइडल विलयन के कण होते हैं ना, वो जंतु विलयन से क्या मतलब जो जंतु झिल्ली होता है उससे आर पार नहीं निकल पाते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि मतलब वास्तविक विलयन के जो कण होंगे वो जंतु झिल्ली से आर पार निकल जाएंगे, परंतु कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं वो जंतु झिल्ली से आर पार नहीं निकल पाएंगे। परंतु एक और डिफरेंट आपको याद रखना है, ये डिफरेंट नहीं है, सामान्यता ही है दोनों में, कि भैया जो क्या होता है वास्तविक विलयन होता है वो फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाते हैं। मतलब वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं ना वो फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाते हैं। और याद रखें कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं ना वो भी फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाते हैं। मतलब फिल्टर पेपर से दोनों के कण क्या करेंगे, आर पार निकल जाएंगे। परंतु याद रखें भैया
कि क्या होता है, जंतु झिल्ली से केवल क्या वास्तविक विलयन के कण ही निकल सकते हैं, कोलाइडी विलयन के कण जंतु झिल्ली से आर पार नहीं निकल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये भी तीसरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथा हम जानते हैं कि भैया ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। क्या करता है? नहीं करता है। कौन भैया? तो वास्तविक विलयन। परंतु कोलाइडीय विलयन जो होता है ना, वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव मतलब टिंडल जो इफेक्ट होता है उसको क्या करता है भैया? प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप टिंडल प्रभाव के तो नाम सुने ही होंगे। ठीक है, और मैंने तो पढ़ाया भी है। ठीक है, परंतु नहीं पढ़े हैं तो मैं ऐसे बता दूं कि भैया मान लेते हैं कोई अंधेरे कमरे में आप खड़े होंगे, ठीक है, या बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहां पे क्या एक थोड़ा सा कह दीजिए कि एक होल है जहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो वो प्रकाश किरणें देखेंगे तो एक क्या होता है, रे की तरफ से आती है, मतलब एक किरण की तरफ से आती है, और वहां पे जो धूल कण होते हैं ना वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि वो धूल कण क्या हो रहे हैं, चारों ओर जिगजैग मोशन कर रहे हैं। तो वो क्या होती है, वो जो घटना होती है ना उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यदि आपको बेहतरीन तरीके से समझना है तो केवल आप लिख सकते हैं कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो 4 टॉपिक है, ठीक है, 4 जो अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा। 5वें अंतर पे हम देख लेते हैं। तो भैया याद रखेंगे ये क्या होता है, वास्तविक विलयन पारदर्शी माध्यम होता है, परंतु जो कोलाइडीय विलयन होता है वो अपारदर्शी माध्यम होता है। अपारदर्शी का मतलब तो समझते हैं ना कि जिस माध्यम से प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम से प्रकाश किरणें आर पार नहीं निकलती हैं वो अपारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि पारदर्शी माध्यम अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है पूरी डेप्थ में, तो ये सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो उनको समझ में नहीं आता है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 11th या क्लास 12th या क्लास 9 फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो को पढ़ा दिया जाए और पूरे सिलेबस को कंप्लीटली हम एक ही जगह से पढ़ सकें। तो आपके लिए भैया एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि मान लेते हैं क्लास 10th का पढ़ना है या क्लास 12th का, तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। सुनिए, क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, उसके बाद मैसेज भेज देना है। आपको तुरंत जितने जल्द हो सके उतना जल्दी आपको पूरा लिंक दे दिया जाएगा और वहां से अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।